शिवखोड़ी अर्थात शिव की गुफा भगवान शंकर के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। मान्यता के अनुसार जब भस्मासुर नाम के दैत्य ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की और अमर होने का वरदान मांगा, तब भोले शंकर ने उसे प्रसन्न होकर इसके स्थान पर दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब भस्मासुर ने शिव से यह कहा कि मैं जिस भी प्राणी के सर पर अपना हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तब भगवान शंकर ने उसे ये वरदान दे दिया। भस्मासुर ने ये वरदान पाकर खुद भगवान शंकर के सर पर हाथ रखकर उन्हें ही भस्म करना चाहा। तो वहाँ से भगवान शंकर जो है गायब हो गए और भस्मासुर से खुद को छिपाने के लिए एक पहाड़ पर अपना त्रिशूल चलाया तो एक गुफा बन गई जिसमें उन्होंने सपरिवार वास किया। ये सब देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी नृत्य कराकर भस्मासुर को उसी की हाथ उसी के सर पर रखाकर उसका संहार किया। वही गुफा आज शिवखोड़ी के नाम से जानी जाती है। इस गुफा में भगवान शिव के प्राकृतिक शिवलिंग के अलावा माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी आदि सभी के जो है दर्शन होते हैं। इस गुफा से होकर दो रास्ते भीतर की ओर जाते हैं। कहते हैं ये एक रास्ता सीधे अमरनाथ गुफा की ओर जाता है तथा दूसरा रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है। वैसे इन रास्तों पर जाने के बाद जो भी गया है वो वापस नहीं आया है, इसलिए फिलहाल दोनों रास्तों को बंद कर दिया है। यह पवित्र गुफा रंसू नामक स्थान पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जगह कटरा शहर से लगभग 80 किलोमीटर व जम्मू से 120 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के पश्चात अधिकांश सभी भक्त एक दिन के लिए शिवखोड़ी जरूर जाते हैं। शिवखोड़ी आप डायरेक्ट जम्मू या उधमपुर से भी जा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के पश्चात या प्रारंभ में एक दिन के लिए शिवखोड़ी कैसे पहुंच सकते हैं, क्या साधन रहेगा, कितना खर्च आएगा, कितना समय लगेगा, खाने पीने की क्या व्यवस्था है आदि। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आप आए हैं और शिवखोड़ी नहीं गए तो यात्रा में आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। शिवखोड़ी यात्रा एक दिन की यात्रा होती है, सुबह से शाम तक की। यहाँ पहुँचने से पहले माता रानी की यात्रा करना चाहते हैं तो सारी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें, लिंक दिया है दोस्तों। वैष्णो माता की यात्रा से जुड़ी कंप्लीट जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। शिवखोड़ी धाम जाने के लिए आपको कटरा बस स्टैंड पर सुबह 7 से 8 बजे तक आ जाना है। यहाँ से काफी बसें, ट्रेवलर, टेम्पो 8 बजे से 11 बजे तक निकलते हैं। आप यहाँ किसी ट्रेवल एजेंट के पास जाकर अपनी टिकट ले लीजिए। टिकट एक पर्सन की 200 रुपए से 250 रुपए तक की होती है दोनों ओर से। कोशिश करिए साथ लाए हुए सामान जैसे बैग वगैरह कटरा में ही रूम रेंट पर लेकर या डोरमेट्री में लॉकर में छोड़ दीजिए, क्योंकि शाम को वापस आपको यहीं आना है। तो आपने कटरा से अपनी टिकट लेकर बस पकड़ ली। ये बस आपको उसी किराए में शिवखोड़ी ले जाएगी और साथ ही शाम को वापस भी लाएगी। अब आप कटरा बस स्टैंड से 8 से 9 बजे तक शिवखोड़ी के लिए निकल जाते हैं। बस आपको माता वैष्णो देवी के त्रिकूट पर्वत के बगल से होते हुए लेकर जाती है। नजारा आपका मन मोह लेता है। इस तरह प्रकृति की अद्भुत छटा दिखाई देती है, मानो स्वर्ग इसे ही कहते हैं। कुछ समय चलकर आप रुकते हैं माता नौ देवी के मंदिर के पास में। बस वाला यहाँ आपको 20 मिनट के लिए समय देता है। दर्शन के लिए आप सीढ़ियों से नीचे उतरकर माता की 9 पिंडियों के दर्शन करिए। गुफा में जाकर कहते हैं माता रानी के अनन्य भक्त श्रीधर पंडित जी ने यहाँ 9 माताओं को भोग लगाया था। आप यहाँ माता जी की पिंडियों के दर्शन करिए, अपनी मनोकामना मांगिए और वापस अपनी बस में आकर बैठ जाइए। अब यहाँ से थोड़ी दूर चलकर आगे कुछ खाने पीने के लिए बस को रोका जाता है। यहाँ उतरकर आप कुछ खा पी सकते हैं और प्रकृति का लुत्फ उठा सकते हैं। 15 से 20 मिनट बाद फिर आगे चलते हैं। आगे आपको मिलती है चिनाव रिवर, जो बहती हुई पाकिस्तान की ओर गुजरती है। बहता हुआ निर्मल सफेद जल नदी की सुंदरता को और बढ़ा देता है। कुछ समय चलने के पश्चात लगभग 70 से 80 किलोमीटर की कुल दूरी तय होने के बाद आप पहुंच जाते हैं रंसू बस स्टैंड। यहाँ बस से आप उतरकर लगभग 2.5 किलोमीटर पैदल या बैटरी कार से चलकर सेवम द्वार यात्रा गेट पर पहुंच जाते हैं। बैटरी कार वाला आपसे 15 से 20 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज लेता है और यात्रा गेट से लगभग 500 मीटर पीछे छोड़ देता है। यहाँ आप अपनी यात्रा शुरू करने से पहले शिवम द्वार के पास से उसके बगल में जो है यात्रा पर्ची काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप अपनी यात्रा पर्ची निकलवा लीजिए। उसके बाद आप शुरू करिए अपनी ट्रैकिंग शिवखोड़ी के लिए। आप चाहें तो शिवखोड़ी के लिए पालकी या घोड़े से
से भी जा सकते हैं। शिवम द्वार या यात्रा गेट से शिव खोड़ी लगभग 3 किलोमीटर है। यह ट्रेकिंग आपको भोले भंडारी का नाम लेकर शुरू कर देनी है। धीरे धीरे आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, माता रानी के बाणगंगा की तरह यहाँ भी जल की निर्मल जलधारा यात्रा ट्रैक के बगल से होकर बहती प्रतीत होती है। ट्रैकिंग करते हुए आप आगे बढ़ते जाते हैं। लगभग 1 घंटे में आप पहुंच जाते हैं शिव खोड़ी गुफा के पास। आप यहाँ बने शू काउंटर पर अपने जूते चप्पल उतार कर रख दीजिए, लॉकर में सामान रख दीजिए। इसके बाद लग जाइए लाइन में। लाइन आपको भक्तों की संख्या के ऊपर कम या ज्यादा भी मिल सकती है। यहाँ दर्शन के लिए 2 लाइन लगती हैं। एक लाइन सीधे ऊपर की ओर सीढ़ियों से जाती है। यह प्राकृतिक रूप से बनी गुफा से होकर मुख्य गुफा में खुलती है। दर्शन के लिए दूसरी लाइन नीचे होकर जाती है। इसमें जो है कृत्रिम गुफा से होकर शिव खोड़ी में पहुँचाया जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास पर्याप्त समय है 1.5 से 2 घंटे का, तो आप सामने ऊपर की ओर प्राकृतिक गुफा से होकर दर्शन करिए। यह गुफा लगभग 100 मीटर की टेढ़ी मेढ़ी अंदर मेन गुफा में मिलती है। अंदर गुफा काफी बड़ी है। यहाँ लगभग 300 लोग एक बार में इकट्ठा हो सकते हैं। आप यहाँ शांत मन से शिव दरबार में दर्शन करिए, प्राकृतिक शिवलिंग के और शिव जी के परिवार के। यहाँ से आप साफ देख सकते हैं ऊपर की ओर जाती हुई 2 गुफाएं। यही वो गुफाएं हैं जिनमें से एक अमरनाथ गुफा में जाकर निकलती है, दूसरी गुफा स्वर्ग की ओर। यहाँ आप दर्शन करने के पश्चात गुफा से बाहर निकल आइए और आप वापस 3 किलोमीटर चलते हुए या घोड़े पालकी से यात्रा गेट से बाहर निकलते हुए रंसू मार्केट आ जाएंगे। यहाँ आपको खाने पीने व शॉपिंग के लिए मार्केट में काफी दुकानें व रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। आप चाहें तो शॉपिंग वगैरह करते हुए मार्केट से निकलकर बैटरी कार से या पैदल चलकर बस स्टैंड पहुँच सकते हैं। बैटरी कार वाला आपसे फिर से 15 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज लेता है, या आप चाहें तो पैदल चलकर बस स्टैंड पर जिस बस या टेम्पो से आप आए थे जाकर बैठ जाइए और वापस कटरा शाम तक पहुंच जाएंगे। यहाँ से जैसा भी आगे का प्लान है यात्रा कंटिन्यू रख सकते हैं। तो साथियों, जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।